सीक्वेंस एसएन दे रखी है रियल नंबर की और उसकी जो अपकमिंग टर्म्स हैं वो इस तरह से इस फॉर्मूले से आ सकते हैं। तो हमें अपर बाउंड चाहिए इस सीक्वेंस का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्योंकि साइन एन पाई अपॉन 2 का यूज किया गया है तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं। तो ये है साइन फंक्शन का ग्राफ, इस तरह से जाता है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर ये पाई बाई 2, फिर ये हो जाएगा 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, फिर ये 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, फिर ये 5, फिर 6, फिर 7 पाई बाई 2। इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इवन मल्टीपल जब होगा साइन एन पाई का वैल्यू, इवन मल्टीपल पर एन पाई बाई 2 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा साइन पर 0। तो इस तरह से क्योंकि इवन की बात करी गई तो सेकेंड टर्म इसकी 0 होगी हमारी सीक्वेंस की, फिर थर्ड टर्म हम फाइंड आउट करेंगे, फोर्थ टर्म 0 होगी, फिफ्थ टर्म हम फाइंड आउट करेंगे, सिक्स्थ टर्म 0 होगी, इस तरह से। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑड पर यानी कि 1, 3, 5, इस पर अगर हम साइन एन पाई बाई 2 का वैल्यू देखते हैं, साइन एन पाई अपॉन 2 इसका वैल्यू देखते हैं तो कभी 1 आती है कभी -1 आती है। तो यहाँ पर जैसे हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म में पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा थर्ड टर्म में, तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव यूज किया, फिफ्थ में पॉजिटिव और सेवेंथ में आपका नेगेटिव, इस तरह से हमारा चलेगा। तो फर्स्ट टर्म हमारी जो होगी वो क्या होगी, 2 इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन 1 और पॉजिटिव 1 रहेगा यहाँ से। फिर हमारी सेकेंड टर्म 0, थर्ड टर्म हमारी क्या रहेगी 2 इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन 3 और इसका नेगेटिव ले लेंगे। फिर फोर्थ टर्म 0, फिफ्थ टर्म आपकी क्या होगी 2 इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन 5 और ये टर्म हमारी पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट टर्म आपकी 0, फिर अगली जो टर्म आएगी वो क्या आएगी 2 इनवर्स और उसका नेगेटिव लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 7। इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टर्म्स हैं वो आफ्टर एन की काफी बड़ी वैल्यू के बाद ये सारी जो टर्म्स हैं वो इस तरह से चली जाएंगी। ये सारी 2 इनवर्स का मतलब हुआ 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन एन, इस तरह से होगी, एक 0 होगी और एक होगी -1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन एन, इस तरह से। अगर हम n को काफी लार्ज कर देते हैं तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हाफ मिलेगा, जीरो टर्म्स हैं ही और एक मिलेगा आपको -हाफ। हमसे पूछा गया था अपर बाउंड। अपर बाउंड ऐसा नंबर होता है जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म्स छोटी हो जाएं। तो 1/2 हमें ऐसा नंबर मिलेगा जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी और वो लीस्ट भी होगा। तो 1/2 आपका इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। 1/2 का मतलब हुआ 0.5।